इस रेमेडी का यूज़ बहुत ही सोच समझ कर करना। अगर आपने हफ्ते में 2 बार अपने बालों में अप्लाई कर लिया इसको, तो आपके बालों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको हर 10 दिन बाद अपने बाल कटवाने पड़ेंगे और बाल इतनी तेज़ी से घने होंगे कि आपके लिए अपने बाल संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। साथ ही साथ बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की और स्मूथ, बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। चले इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे तकरीबन 10 से 15 लौंग। लौंग हर घर के किचन में मौजूद होती है क्योंकि इसका खानों में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसको कई रेमेडीज में इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही सस्ते और आसानी से आपको किसी भी शॉप से मिल जाएंगे। मैं इस रेमेडी को बनाने के लिए एक पैन का इस्तेमाल करी हूँ। इसमें मैंने 1 गिलास भर के सादे पानी का डाल दिया था। अब मैंने पैन को चूल्हे पे रख लिया है। फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम कर लेना है। मीडियम आंच पर ही आपने इसको पकाना है ताकि लौंग का असर अच्छे से पानी में आ जाए। लौंग बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ये बालों को जड़ से मजबूत करती है। इसके अलावा आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा तेज कर देती है। ये बालों को नरम और मुलायम भी बनाएगी। इसके साथ साथ बाल टूटना झड़ना मुकम्मल तौर पे रुक जाएंगे। अक्सर लोगों के बाल जड़ से टूट जाते हैं, कई लोगों के बाल दरमियान से भी टूट जाते हैं। लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों को जड़ों से मजबूत कर देंगे, जिससे बाल बिल्कुल टूटना और गिरना रुक जाएंगे। आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब आपने 2 मिनट बाद इसमें 1 चम्मच भर के ड्राई रोजमेरी का डाल देना है। मैं यहाँ पर ड्राई रोजमेरी यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश रोजमेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही आपको बहुत ही आसानी से किसी भी स्टोर से मिल जाएंगी, लेकिन इसके फायदे बहुत ही ज्यादा है। ये बालों की ग्रोथ को 10 गुना तक ज्यादा बढ़ा देती है। अगर बालों में गंजपन हो गया है तो भी ये बालों की रीग्रोथ इतनी तेजी से करेगी कि कोई और दूसरा इंग्रेडिएंट इतना तेजी से बालों की रीग्रोथ नहीं कर सकता। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक मिनॉक्सिडिल एक ऐसी चीज है जो बालों को दोबारा उगा सकती है। रोजमेरी मिनॉक्सिडिल के 2% तक बराबर होती है, इसीलिए ये बहुत ही तेजी से नए बाल भी उगाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल पांव तक लंबे हो जाएं तो रोजमेरी को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये आपके बालों की ग्रोथ को 10 गुना तक ज्यादा बढ़ा देगी। अगर आपको ड्राई रोजमेरी नहीं मिल रही तो आप फ्रेश रोजमेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी का रोजमेरी इसेंशियल ऑयल इसमें चंद कतरे डाल सकते हैं। अब जैसे जैसे ये पकता जाएगा आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो चुका है। अब आपने इसको 2 मिनट और पकाने के बाद 1 चम्मच भर के इसमें फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज डाल देने हैं। ये बालों के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा रूखे सूखे हो गए हैं, बेजान हो गए हैं, बाल बेरौनक हो गए हैं, बालों में स्प्लिटेंट्स बहुत ज्यादा आ गई हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अलसी के बीजों में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बालों को डीपली नरिश कर देते हैं, जिसकी वजह से बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं। साथ ही साथ स्प्लिटेंट्स बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाती है। बाल चाहे जितने भी ज्यादा दोमू या रफ थे, बाल डीपली नरिश हो जाएंगे, बाल रेशम की तरह मुलायम हो जाएंगे, क्योंकि जब बालों में स्प्लिटेंट्स आ जाए तो बालों की ग्रोथ रुक जाती है। इस तरह ये बालों की स्प्लिटेंट्स को मुकम्मल तौर पे खत्म करके ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा तेज कर देगा। अब इसको पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें आपने 1 चम्मच भर के मेथी दाने यानी कि फेनुग्रीक सीड्स का डाल देना है। ये भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते आपको किसी भी शॉप से मिल जाएंगे। मेथी का हर दाना फुल ऑफ प्रोटीन होता है। बाल प्रोटीन के बने होते हैं, इसीलिए बालों को सबसे ज्यादा प्रोटीन की ही जरूरत होती है। अगर बालों में प्रोटीन लेवल कम हो जाए तो बाल बहुत ही ज्यादा खुरदरे हो जाते हैं, बेरौनक और बेजान हो जाते हैं। बालों के डैमेज होने की एक बड़ी वजह यह है कि जब आप हेयर स्टाइलिंग के लिए बहुत ज्यादा बालों में हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो बालों में मॉइस्चर लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है।
बाल डैमेज हो जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जब बालों में बहुत ही ज्यादा केमिकल्स वाली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाए तो वक्ती तौर पे तो आपके बाल अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बाल बाद में बहुत ही ज्यादा खुरदरे और बेरौनक और बेजान हो जाते हैं, जिस वजह से बाल बहुत ही ज्यादा झड़ने लग जाते हैं, बाल पतले हो जाते हैं। तो ये आपके बालों में बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम लेके आएगा, साथ ही साथ ये आपके डैमेज बालों को बहुत ही तेजी से रिपेयर कर देगा। अब आपने इसमें 1 चम्मच भर के कलौंजी यानी कि ब्लैक सीड्स का डाल देना है। ये भी आपके किचन में ही मौजूद होगी क्योंकि इसका खानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको हेयर डाई में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका हेयर डाई में कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। ये बालों को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काला करती है। इसके साथ साथ आपके बालों में कुदरती चमक आ जाएगी। ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से भी बचाती है। अक्सर आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के बाल भी सफेद हो रहे होते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल बच्चों के बालों पर भी कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। ये बालों को वक्त से पहले सफेद होने से बचाएगी। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसमें कलौंजी ऐड की है, पानी का कलर साथ ही चेंज होना शुरू हो गया है। ये डार्क से कलर का होना शुरू हो गया है। इसी तरह ये बालों को भी बहुत ही तेजी से रंग दे देती है। कलौंजी को प्याज के बीज भी कहा जाता है। इसमें मौजूद एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा होती हैं। अगर स्कैल्प में इन्फेक्शन या डैंड्रफ हो गया है तो ये इसको भी मुकम्मल तौर पे खत्म कर देगी। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ जाए और कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। जिस तरह बालों को ऑयलिंग की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, इसी तरह टोनर भी बालों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बालों को जड़ से मजबूत कर देगा। इसके साथ साथ ये बालों में ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही ज्यादा तेज कर देगा। इस तरह आपके बाल बहुत ही ज्यादा हेल्दी ग्रो करेंगे। इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। सारी चीजें बहुत ही अच्छे से पक के सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको कवर करके ठंडा होने के लिए रख देना है। कम से कम इसको 2 घंटों के लिए लाजमी ठंडा होने के लिए रख दें। इस तरह सारी चीजों की पोटेंसी और भी अच्छे से इसमें आ जाएगी और आपको इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा कमाल के मिलेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं। अब ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसको स्टेन करने के लिए मैं यहाँ पे स्टेनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। इस तरीके से चम्मच से प्रेस कर करके आपने सारा टोनर स्टेन कर लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल का हमारा ये टोनर बन के रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसके अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ। इसको अपने बालों की जड़ों में डेली लगा सकते हैं। ये आपके बालों को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करेगा। ये आपके बालों को जड़ से मजबूत कर देगा। साथ ही साथ स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज्यादा तेज कर देगा, जिससे हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। इसको अप्लाई करने के बाद आपको अपने बालों को डेली वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल नॉन ग्रीसी है। आप इसको किसी स्प्रे बोतल में डाल के रख लें। इस तरह आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। अपने स्कैल्प में स्प्रे करके लगा सकते हैं। आप इसको 15 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।